अब देखिए अपन जो अपना एग्ज़ाम होने जा रहा है पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी और बीपीटी, ध्यान से सुनना। क्या अपन को एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ध्यान रखना है, किस तरह से अपन को पेपर अप्लाई करना है, किस तरह से हमें पेपर सोल्व करना है। दूसरा, एग्ज़ाम में हमें किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ताकि ऐसा नहीं हो एग्ज़ाम होने के बाद में कि सर ये मिस्टेक हो गया या ये हो गया या वो हो गया। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना है। अब एक एक चीज़ पे आप लोग ध्यान देते जाना। सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं, सब ने अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर लिया होगा, अपना सेंटर वगैरह सबने देख लिया होगा कि हमारा सेंटर कौन सी लोकेशन पे है। दूसरी बात, सेंटर की जो लोकेशन है वो आप डिस्टेंस भी आप चेक कर लीजिए कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से आपके सेंटर की डिस्टेंस कितनी है और अप्रॉक्सीमेट आपको वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि जब हम लेट निकलते हैं उस दौरान फिर वही होता है, लास्ट के अंदर या तो कईयों का पेपर छूट जाता है या फिर जो है आप उस टाइम इतने घबराए हुए होते हो एग्ज़ाम के टाइम पे कि सारा पेपर जो है वो क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम सेंटर पर हमें लगभग मिनिमम 1 घंटा पहले पहुंचना, 1 आवर बिफोर, कम से कम 1 घंटे पहले आपको वहां पर पहुंचना है। कुछ नहीं होने वाला, आप जल्दी चले जाओगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। कहीं कहीं सोचे कि सर हम तो इतना जल्दी क्यों जाएं, तो इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप सेंटर पे आप टाइम से पहुंचते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आप एग्ज़ाम को पुटअप करते हो। या फिर क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम का टाइम रहता है, तो हमारे एग्ज़ाम है जैसे और भी कई एग्ज़ाम रहेंगे उस दिन, तो इसीलिए उस दिन जो है ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ट्रैफिक में जब फंस जाते हैं तो उस दौरान फिर क्या ऑप्शन होता है, फिर परेशान होते रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यह है, आप अगर टाइम से पहले भी अगर आप सेंटर में पहुंचते हैं, 1.5 घंटा भी अगर आप पहले पहुंचते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आप एग्ज़ाम जो है वो आसानी से और रिलैक्स होकर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो एक तो आपको जहां पर आपका सेंटर है उसका लोकेशन देखना है, दूसरा कितनी डिस्टेंस है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा वहाँ पर पहुँचने में। तो आपको टाइम का पहले ही एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम, मान लो 1 आवर दिखा रहा है तो 1 आवर लेके मत चलो उसको, 1:30 1 आवर 30 मिनट्स, ये आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो। क्योंकि हो सकता है रास्ते के अंदर ट्रैफिक हो या हो सकता है और कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आप जिस टाइम में पहुंचना चाह रहे हैं उस टाइम में आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम सेंटर पर आप 1.5-2 घंटे पहले भी अगर आप पहुंचते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप एग्ज़ाम सेंटर जहां पर भी अपना सेंटर है वहां पर आप कम से कम है 1 घंटे पहले आपको पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि उस दौरान जब आपकी एंट्रिंग होती है वहाँ पर, तो उस दौरान आपका बायोमेट्रिक होता है और भी कई ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रोसीजर होते हैं, तो वो हमारे को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। इसीलिए आप देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर आपको 1 से 1.5 घंटे पहले बुलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी, ये सारी चीज़ें उस टाइम होती हैं। तो इसीलिए आपको पहले बुलाया जाता है। एक तो हो गया आपका टाइम का, वहाँ पर पहुँचने की टाइम की बात है। दूसरी बात, आपके साथ में आपका क्या क्या लेके जाना है आपको वहाँ पर, वो भी देख लो आप। आपका एडमिट कार्ड में आपने देखा है 2 पोर्शन बने हुए हैं, इसमें 2 पार्ट है, 2 एडमिट कार्ड है। एक आपका खुद का रहेगा कैंडिडेट कॉपी और दूसरी आपकी सेंटर पर क्या होगी, जमा होगी। तो एडमिट कार्ड की आपकी 2 कॉपी होगी। एक जो है RUHS, वहाँ पर जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर क्या होगी, डिपॉजिट होगी, वहाँ पर क्या होगी, डिपॉजिट होगी। और दूसरा जो है दूसरी कौन सी होगी आपकी, कैंडिडेट कॉपी होगी आपकी, ये आपके पास रहेगी। जो आप देख रहे हैं, जो
जहाँ पर सेंटर पे आपकी जमा होगी वहाँ पर एक फ़ोटो का एरिया दिया हुआ है, जहाँ पर आपको फ़ोटो क्या करना है, पेस्ट करना है। तो जो भी आपने एडमिट कार्ड के अंदर जो फ़ोटो है या फॉर्म भरते टाइम आपने जो फ़ोटो अप्लाई की है, वो फ़ोटो जो है आपकी इस एडमिट कार्ड के अंदर जहाँ पेस्ट करने का एरिया है वहाँ पर आपको क्या करनी है, इसकी पेस्टिंग करनी है। या आप ये कह सकते हो कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको एक फ़ोटो लेकर जाना है और वो फ़ोटो या ऐसे कर लो, इस एडमिट कार्ड के ऊपर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। क्लियर है? हाँ, आप एक की जगह दो ले जाते हो, आपको नुकसान नहीं है, ठीक है। वो आपके बैग में जहाँ पर भी है वो आपके पास पड़ी रहेगी। पर एडमिट कार्ड पे तो आपको एक फ़ोटो को क्या करना है, पेस्ट करना है। पहली बात ये होगी। दो एडमिट कार्ड है आपके पास में, दो कॉपी हैं, एक RUHS के लिए वहाँ पर जमा हो जाएगी और एक जो है आपके पास में रहेगी। जो आपके पास में रहेगी इसको आपको संभाल कर रखना है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम दिया और इसका भी काम ख़त्म है कि नहीं है, तो इसको संभाल के रखनी है। क्योंकि जब सिलेक्शन होगा तो उस दौरान जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम इसकी क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो आपका एक एडमिट कार्ड है इसको आपको प्रिजर्व करके रखना है, इसको संभाल कर रखना है। दूसरी चीज़ देखो, एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा है जो आप पेन पेंसिल, ये दोनों चीज़ आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। बट पेन वगैरह जो आप लेके जा रहे हो वो बिल्कुल एकदम क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेटेलिक लेके जा रहे हो या कुछ और लेके जा रहे हो जिससे क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है कि नहीं है। तो पेन जो लेके जाना है आपका एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट, सबसे अच्छा जो आप यूज़ करते हो, हाँ, तो उस तरह का आपको पेन लेकर जाना है, बॉल पेन आपको लेकर जाना है। अच्छा, पेन का यहाँ पर क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, पर रफ काम करने के लिए वहाँ से आपको एक वाइट पेज मिल जाएगा सेंटर की तरफ से। तो सेंटर की तरफ से आपको जो वाइट पेज मिलेगा उसके ऊपर आप अपना क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। आप वहाँ पर पेज एक ही मिलेगा, तो इसलिए ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा काम में ले लिया, तो इसलिए आपको अच्छे से क्या करना है, उसको यूज़ करना है। तो आपको सेंटर पर पेपर सोल्व करने के लिए क्या मिलेगा, एक ब्लैंक पेज मिलेगा जिसके ऊपर आप अपना पेपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे देखो, ये तो बात होगी जो आपको लेकर जाना है, एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा पेन पेंसिल हो गया। इसके अलावा आपको और कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाना है। हाँ, आगे वाला, हाँ, एक क्या है, आधार कार्ड, जो आप ये कह सकते हो आईडी प्रूफ। क्या हो गया आपका, आईडी प्रूफ, ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्या होना चाहिए आपका, ओरिजिनल होना चाहिए। कोई भी आईडी कार्ड हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, या इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है, DL वगैरह है, ये चीज़ आपको लेकर जानी है। तो सबसे बेस्ट है आपके पास आधार कार्ड जो सबका बना हुआ है। DL वगैरह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो कोई बात नहीं है, पर आधार कार्ड जो है आपको लेकर जाना है ओरिजिनल, ठीक है। किसी के पास नहीं है या नंबर है तो नंबर से आप वापस क्या कर लोगे, वापस निकलवा लो उसको, ठीक है। तो कहीं भी मित्र से अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं है, केवल फ़ोटो कॉपी पड़ी हुई है, तो उससे आप वापस निकलवा लो। फ़ोटो वगैरह का जिसे कई कह रहे हैं कि सर हमारे पास फ़ोटो नहीं है, तो वापस फ़ोटो बनवा लो। आज फटाफट आपको 30 मिनट के अंदर फ़ोटो मिल जाती है, तो फ़ोटो आप बना के आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड हो गया और इसी के साथ में आपका जो है पेन पेंसिल हो गया, और तीसरा क्या हो गया, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ क्या होना चाहिए आपका, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, ठीक है। फ़ोन वगैरह सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है। तो आप देखते हैं कि सेंटर के बाहर बहुत सारी शॉप वगैरह होती हैं, बहुत सारी शॉप होती हैं, तो वहाँ पर आप अपना बैग वगैरह है या फ़ोन वगैरह है उसको आप वहाँ पर क्या करा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। या तो कई जगह तो कॉलेज में वही काउंटर होता है, या वहाँ नहीं होता है तो कॉलेज के जस्ट बगल में जो भी कोई शॉप वगैरह होती हैं वहाँ पर काउंटर्स बने हुए होते हैं,
तो वहाँ पर वो जो भी चार्ज लेते हैं 10-20 रुपये, उनको देकर आप वहाँ पर क्या करा सकते हो, डिपॉजिट करवा सकते हो। बाकी सेंटर के अंदर जो है फ़ोन वगैरह, सेल फ़ोन वगैरह वो अलाउड नहीं है। वहाँ पर वो आपको टोकन नंबर देता है और उस टोकन नंबर से वो आपकी जो भी आइटम है उसको अच्छे से वो क्या कर देता है, अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोई सेल फ़ोन है या कोई आपका बैग वगैरह है, उसको आप इस तरह से आप सेफली उसको डिपॉजिट करवा सकते हो। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, एग्ज़ाम जो रहेगा आपका 4th नंबर का पॉइंट, जो पैरामेडिकल, फार्मेसी और बीपीटी, इनके अंदर तो मेनली रहेगा आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेस रहेगा। क्या रहेगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको एग्ज़ाम में किस तरह से आपको जो सीबीटी, अपन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब आते हैं अपन टेस्ट पर। अब यहाँ पर जो होता है आपके पास में आपका रोल नंबर वगैरह होगा, आपको सिस्टम पर जो भी आपकी सीट है वहाँ पर आपको जाकर बैठना है। उसके बाद में वहाँ पर बहुत सारे इन्विजिलेटर्स होते हैं, एक रूम के अंदर 2-3 इन्विजिलेटर होते हैं। वो आपको टाइम टू टाइम क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। टाइम टू टाइम क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन। या उससे पहले जैसे आप सीट पे जाकर बैठते हैं, आपको पूरा सिस्टम वगैरह आपका चालू रहता है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका माउस काम करता है वहाँ पर। ठीक है, कीबोर्ड वगैरह वहाँ पर काम नहीं करता। कीबोर्ड पूरी तरह से क्या रहता है, लॉक्ड रहता है। जो भी कुछ करना है, जो भी आपको नंबरिंग वगैरह डालनी है, वो आप अपने माउस से आप वहाँ पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। कुछ नंबर वगैरह वहाँ से डल जाएंगे आपके कीबोर्ड से, पर बाकी और कुछ भी काम वहाँ पर नहीं होगा। एक चीज़ ये है, यहाँ पर पहले वहाँ पर जो भी जनरल आपकी क्यूरीज है वो आपको क्या करनी होगी, उसमें डालनी होगी। आपको सारा स्क्रीन पे दिखेगा, वहाँ पर स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई देगा कि रोल नंबर डालने हैं या और कुछ डालना है, वो सारा सब कुछ आपका वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और देखो जो आपका एडमिट कार्ड है, एक चीज़ देखो मैं बता दूं आपको, जैसे आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के अंदर देखो आपका पासवर्ड मेंशन कर रखा है। एडमिट कार्ड के अंदर क्या मेंशन कर रखा है, पासवर्ड। तो ये जो एडमिट कार्ड के अंदर जो पासवर्ड डला हुआ है, जैसे KMEM88 या 77 या 44, तो ये आपको वहाँ पर क्या डालना होगा, पासवर्ड यूज़ करना होगा आगे के प्रोसीजर के लिए। रोल नंबर आपके मेंशन कर ही रखे हैं इसके अंदर, पासवर्ड आपका मेंशन कर रखा है, सारी सब चीज़ इसके अंदर क्या कर रखी है, मेंशन की हुई है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका डिस्प्ले पर वहाँ पर शो होता है, वैसे वैसे आपको अपना आगे का स्टेप क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर बाय द वे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है सिस्टम से रिलेटेड या और कोई प्रॉब्लम आती है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तुरंत एक्सक्यूज मी सर, तुरंत जो भी इन्विजिलेटर है उनको इन्फॉर्म करना है, उनको बुलाना है और अपनी प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हैं, टाइम निकलता हुआ जा रहा है। इसलिए बिल्कुल शर्माने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो वहाँ पर इन्विजिलेटर लगाए गए हैं वो आप लोगों की हेल्प के लिए लगाए गए हैं। समझ में आ रही बात? जैसे एक हॉल है उसमें 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, छोटा रूम है तो एक है, अरे आवाज़ नहीं। तो जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत आती है सिस्टम से रिलेटेड, आप समझ नहीं पा रहे या कुछ चीज़ आप एंटर नहीं कर पा रहे या और कोई दिक्कत आ रही है, आप तुरंत जो भी वहाँ पर सर हैं उनसे कंसल्ट करो, उनको बुलाओ और अपनी प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। बिल्कुल यहाँ ना तो घबराना है, ना शर्माना है, ना कुछ और है। जैसे ही आपका टाइम होता है, टाइम होने के बाद में आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। पेपर स्टार्ट होता है, तुरंत आपके पास में पहला क्वेश्चन ओपन होता है। जो भी क्वेश्चन है XYZ, उसके पास में आपके ऑप्शन होते हैं A, B, C या D।
या फिर 1 2 3 या फिर 4। इस तरह से आपके पास में उसके ऑप्शन खुलेंगे। वन टाइम में 1 क्वेश्चन ओपन होगा आपके पास सामने, ठीक है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए माउस को स्क्रॉल करना है आपको। अरे माउस को क्या करना है, स्क्रॉल करना है, घुमाना है, तो ऊपर से नीचे आप क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। अच्छा, साइड में आपका क्या चलता रहेगा, टाइम 120 मिनट्स। ये साइड के अंदर आपका टाइम चलता रहेगा 2 आवर्स 120 मिनट्स। और ये क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। क्या होने लगेगी, डिक्रीज। कौन से ऑर्डर में चलेगी, डिक्रीज ऑर्डर में चलेगी, ये घटते हुए क्रम में। 120, 119, 118 है कि नहीं है, 110, 90, फिर 80, 70, 60, 50, 40, 10, 1 खत्म, है कि नहीं है। तो इस तरह से आपका जो टाइम है वो किस में चलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, घटते हुए क्रम में चलेगा, ठीक है। तो ये कोने पर बार बार आपको दिखता रहेगा ये टाइम, ठीक है। तो टाइम, अरे आवाज नहीं, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई कहते हैं लास्ट में एग्जाम होने के बाद, सर मेरा तो पेपर ही छूट गया, सर पेपर ही बहुत लेंदी था, ये था। अरे लेंदी नहीं था, तूने खुद ने लेंदी कर दिया उसको, है कि नहीं, आपने खुद ने लेंदी कर दिया। कैसे लेंदी कर दिया, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए। अरे एक क्वेश्चन में कितने लगा दिए, 10 मिनट लगा दिए, जबकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट के आसपास का टाइम मिलता है, लगभग 1.25 मिनट या 1.5 मिनट के आसपास का टाइम मिलता है 1 क्वेश्चन के लिए। क्योंकि आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो पेपर कैसे सोल्व करना है। अब जो भी आपके पास में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, अब 4 ऑप्शन के अंदर जो आपको सही लग रहा है या जो आंसर सही है उस पर आपको माउस से क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा ये, ठीक है। इससे आपको पता लग गया कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपने क्या कर दिया, इसका आंसर आपने पुट अप कर दिया। इस आंसर को आप जब तक आपके पास लास्ट टाइम है तब तक अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार आपने आंसर लॉक कर दिया तो वो परमानेंट लॉक हो गया। आप जब तक आपके पास टाइम है, जितनी बार आप चाहते हो उतनी बार आप अपने आंसर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसके ऊपर आपको क्या करना है, माउस से क्लिक करना है, और माउस से क्लिक करते ही वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा आपके द्वारा, ठीक है। उस लॉक किए हुए क्वेश्चन को अगर आप वापस आगे सोल्व करना चाहते हो तो वापस आप उसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चारों एग्जाम के अंदर पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, किसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए आपको क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको सॉल्व करने हैं, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, लगाने हैं। अब देखो पेपर सोल्व करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, पेपर सॉल्यूशन की जो अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहला या जिसे कहते हैं आप फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं, पहले आपको टाइम खराब नहीं करना है। फर्स्ट राउंड के अंदर आप चलेंगे टिक मार्क क्वेश्चन। किस में चलेंगे, टिक मार्क क्वेश्चन। टिक मार्क के अंदर आपने देखा, आपको याद है, तुरंत आपने आंसर लगा दिया। आगे बढ़ते जाओ, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुँचना, पहले 100 तक पहुँचना है। जो जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं, जो आपको ऐसे टिक मार्क है, उनको फटाफट आपने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। पहले राउंड में जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं उनको आपको कवर करना है। दूसरा आता है आपका सेकंड राउंड के अंदर जो थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उनको ले लो। और लास्ट में आता है आपका थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के अंदर जो जैसे कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत सारा क्या होता है, कैलकुलेशन वगैरह होता है, फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, जो आपको क्या लग रहे हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, तो उन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को आप आराम से लास्ट में बैठ के उनको शांति से आपको
क्या करना है, सॉल्व करना है। जल्दीबाजी किसी के अंदर नहीं करना है। अच्छा, एग्जाम में क्या करते हैं, कई बार पहला दिख गया, बाकी के 3 देखते ही नहीं है। पहला देख लिया, हाँ यही सही है, जब पता लगता है नीचे कुछ और भी था। तो इसलिए आपको ऑप्शन क्या करना है, अरे चारों ऑप्शन आपको नजर डालनी है, चारों ऑप्शन पे आपको नजर डालनी है। ऐसा नहीं कि पहले के अंदर कुछ दिख गया। अरे कई बार ऐसा भी होता है, ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन सही है, बट ऐसे केस में फिर जो ज्यादा सही होता है वो हम आंसर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अगर मान लो 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है आपको करेक्ट है, तो फिर उन दोनों में देखना है ज्यादा सही कौन सा है, फिर आपको वो ही आंसर लगाना है। इसलिए आंसर लगाते टाइम जल्दीबाजी नहीं करनी है। हाँ ठीक है, आपका आंसर अगर मान लो ए ही मिल रहा है तो एक बार बी, सी और डी को भी देख लो, क्योंकि कई बार स्लिप मिस्टेक करवाने के लिए, क्योंकि सामने वाले को ही पता होता है कहाँ गलती करवाना है, तो पहला ऑप्शन वो ही देता है और आप भी उसी को करते हो फटाक से। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्लिक करते टाइम आपको चारों ऑप्शन क्या करने हैं, चेक करने हैं आपको। और जब आपको पता लग जाता है कि भाई इसका ये करेक्ट आंसर है, वो आंसर आपको क्या करना है, पुट करना है। स्लिप मिस्टेक, इन्हीं को स्लिप मिस्टेक कहते हैं। पहला ऑप्शन दिख गया, सही दिख गया, नीचे वाले पढ़े ही नहीं, पता लगा यार ये सही आंसर तो इसका ये था, फिर घर आके देखते हैं। इस चीज का ध्यान कर लेना, एक एक नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर से मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री हो जाती है तो 1 नंबर से बाहर भी रह जाते हैं। इसलिए एक एक नंबर की क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसलिए 1 नंबर को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 1 नंबर से सिलेक्शन हो भी जाता है और 1 नंबर से सिलेक्शन रुक भी सकता है। अगर सिलेक्शन हो सकता है तो रुक भी सकता है। तो इसलिए आपको पेपर जो है पूरे पेशेंस के साथ और पूरी आराम से आपको पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। टाइम सफिशिएंट है, बट आप जब क्वेश्चंस के अंदर उलझने लगते हैं, अरे उलझने का काम कब करना है, लास्ट में करना है। कब करना है, मान लो आपने एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन सोल्व कर दिया 10 मिनट लगाकर, और उसी 10 मिनट लगाकर आपने एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया टिपिकल, नंबर कितना मिलेगा, 1। और उसी 10 मिनट के अंदर आपने 6-7 क्वेश्चन सोल्व कर दिए इजी वाले, कितने मिलेंगे, 7 नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादा बेटर काम कौन सा है, इजी वाला। इसलिए जो भी टिपिकल क्वेश्चन आपको लग रहा है ये मुझे आता है, पर इसमें कैलकुलेशन लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद में इसका ये करना है, ये करना है, वो करना है, जितना भी पोस्टमार्टम करना है वो लास्ट में। कब करना है, लास्ट में। ये फॉर्मूला लगाओ, वो लगाओ, ये वैल्यू पुट करो, वो पुट करो, ये सारे काम कब करने, लास्ट में। इसलिए सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं, फिर वो जो थोड़ा कम टाइम ले रहे हैं, लास्ट में वो जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। हाँ, अगर आपका पेपर सॉल्व हो गया है और आपके पास टाइम है तो आप यूज़ कीजिए अपने टाइम को, क्या दिक्कत आ रही है। बट ऐसा नहीं कि टिपिकल 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कहीं 5-10 क्वेश्चन जो इजी वाले हैं वो छोड़ के आ जाएं। ठीक है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पहले जो आते हैं आपको वो, फिर जो थोड़े टिपिकल है वो, फिर जो ज़्यादा टिपिकल है वो, और फिर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगता है, जो आपको बेटर लगता है, आपको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका क्या करना है, आंसर पुट करना है। पेपर वगैरह में देखो, अगर ऐसा कुछ करते हो आप तो उसी टाइम पे आपके परमिशन लेटर पर रेड मार्क करके भेज दिया जाएगा। तो इसलिए इधर उधर फालतू में टाइम इधर उधर देखने के बजाय, इधर उधर टाइम वेस्ट खराब करने के बजाय आपको अपना काम करना है। दूसरी बात, अब जो आपके पास में टाइम बचा है, आवाज़ नहीं, जो टाइम बचा है उस टाइम के अंदर आपको अपना रैपिड रिवीजन लगाना है। क्या करना है, फटाफट फटाफट जिस भी तरह से आपने पढ़ा है, एक एक बार जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बताई गई हैं, जो भी आपको स्पेशल चीज़ पे फोकस किया गया है, उस चीज़ का आपको क्या करना है,
रैपिड रिवीजन करना है। रैपिड रिवीजन करके नाइट की नींद पूरी लेनी है अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ। अब बाकी का काम जितना पड़ा, जो पढ़ा, पढ़ने के बाद बाकी चीज़ ऊपर वाले पे छोड़नी है। अब समझ गए बात? हाँ, आपको अब जो आप जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है कि नहीं है, आप 8-8 10-10 घंटे रेगुलर पढ़ते रहे, जो भी आप मेहनत की, अब वो बात अलग है किसी ने ज़्यादा पढ़ा है, किसी ने कम पढ़ा है, किसी ने 1 घंटा पढ़ा है, किसी ने 2 घंटे पढ़ा है, किसी ने चीज़ को बिल्कुल लाइट लिया है, किसी ने चीज़ की पूरी जिम्मेदारी के साथ काम की है। तो वो अलग अलग चीज़ है। देखो भाई, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है कि नहीं है? वो यहाँ तो सारा सब कुछ क्लास में तो सेम चलता है, पर सारा जो वेरिएशन आता है वो कहाँ पर आता है? घर पर आता है। कोई सेल्फ स्टडी को टाइम दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। अब जो भी हुआ उसके बारे में कोई अपन को विचार नहीं करना है अभी। केवल जो एग्ज़ाम है वो आपको पूरा अच्छे से विथ कॉन्फिडेंस, अरे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। अगर कॉन्फिडेंस लूज होता है, कॉन्फिडेंस अगर लूज होता है तो सही होता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपन को बराबर मेंटेन करके रखना है। आ रही बात समझ में? जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर पूरा आपको क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, पूरा उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, है ना? तो इसलिए एग्जाम के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बराबर मेंटेन रहना चाहिए। अरे जो भी होगा वो लास्ट में देखा जाएगा, बट ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं कि एग्जाम का फियर जनरेट कर लिया, एग्जाम का डर जनरेट कर लिया, तो एग्जाम का फियर जनरेट अगर हो गया तो उससे जो सही होता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए विदाउट फियर, कोई डर नहीं होना चाहिए एग्जाम को लेकर। हाँ, वो बात अलग है, मान लो आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए मैंने बता दिया है जहां पर भी आपको दिक्कत आती है तुरंत जो भी वहां पर सर है, जो भी वहां पर इन्विजिलेटर है, उनसे बात करो और अपनी प्रॉब्लम को क्या करो? सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आ रही है और चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उधर आपका टाइम कम होता जा रहा है। भाई टाइम क्या चल रहा है? रिवर्स गियर में चल रहा है। किस में चल रहा है? रिवर्स में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो इसीलिए आपको विदाउट टाइम खराब किए हुए जो भी आपको दिक्कत आ रही है, आपको तुरंत जो भी वहाँ पर सर है उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को क्या करवाना है? सॉर्ट आउट करवाना है। दूसरी बात, टाइम का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक तो जब आप पेपर सोल्व कर रहे हो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और दूसरा जब आप सेंटर पे आप पहुंच रहे हैं तो आप सारी चीज़ें, जब भी आप निकलते हैं घर से, सब चीज़ें आप चेक कर लो। एडमिट कार्ड है कि नहीं है, ओरिजिनल आईडी है कि नहीं है, पेन पेंसिल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप चेक करके फिर उसके बाद में जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपका इष्ट है, अरे सब मानते हैं ना, सबका अलग अलग होता है, आराम से वहाँ पर प्रणाम करो, पूरी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर फील करो, और उसके बाद अपने एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पूछना है। बिल्कुल एकदम कूल रहना है और अच्छे से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्यूशन के अंदर कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? और कोई बात हो? ठीक है, तो इस तरह से, अरे आवाज़ नहीं, इस तरह से आपका पेपर, पूरा पेपर जो है आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। दूसरी बात, जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, आपका 5 बजे शाम को 5 PM वेबसाइट के ऊपर आपका पूरा पेपर जो है डिस्प्ले फॉर्म में आ जाएगा। वहाँ पर पूरी PDF आ जाएगी विथ आंसर की, विथ आंसर की। तो 5 बजे आपका पेपर जो आपने दिया है वो PDF फॉर्म में RUHS की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ पर आप अभी खोलते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह निकालते हैं, तो वहीं पे आपकी PDF आपको मिल जाएगी। और PDF के अंदर वहाँ पर ही उसके वहाँ पर क्या रहेगा? उसका आंसर रहेगा। जो भी उसका आंसर है वो वहाँ पर क्या किया हुआ होगा? मेंशन किया हुआ होगा। आप आराम से एग्ज़ाम दे के आने के बाद आराम से अपना पेपर चेक कर सकते हो। पेपर के अंदर आप आराम से उसका चेकिंग कर सकते हो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं,
कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आप, क्योंकि जब भी आप आंसर लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 90% या 95% हमें पता होता है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया है, सारा सब कुछ पता होता है हमें। वो बात अलग है कि फिर गुमराह करने के लिए याद नहीं है कि नहीं, नंबर वगैरह कम बन रहे हो या और कुछ बात है नहीं, बाकी जो भी आप आंसर लगाते हो लगभग 90 से लेकर 95% आपको पता होता है कि कौन से क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर मार्क किया है। ठीक है, आप आराम से आकर अपना जो भी पेपर आपने सॉल्व किया है उसका सारा आप मार्किंग खुद से आप कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है भाई, और बताओ, और कोई बात हो, और कोई कंफ्यूजन हो आपका, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, अरे और किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो इस तरह से आपको अपना पेपर अच्छे से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरी बात, डिवाइन फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम दो और अच्छे से ज़्यादा सिलेक्शन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का क्या हो, एडमिशन हो, सिलेक्शन हो। ठीक है, फिर एक बार आपको बेस्ट ऑफ लक।